इंदिरा चौक में कांग्रेस ने श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में सभी मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे अभी आपने इंदिरा जी के पुण्यतिथि को माल्यार्पण किया और साथ में चुनाव भी है अभी विगत कुछ दिनों में, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज इस देश के प्रथम लौह महिला जो इस देश की प्रधानमंत्री थी, हम सबके लिए विशेष यादगार ये है कि इन्हीं के कर कमलों से सिंगरौली में NTPC विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन का भूमि पूजन कर इस देश के लिए ऊर्जा का केंद्र स्थापित किया गया है। और वो एक ऐसा मौका था जब श्रद्धेय दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 2 मिनट के लिए वो यहीं पे वेट किए और इंदिरा जी का हेलीकॉप्टर उतर गया। और वो ये स्थान पवित्र स्थान था जिसके जगह पर श्री कुंवर अर्जुन सिंह जी ने माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी की अदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। इसलिए आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी कांग्रेस जन उनको अपना पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन समर्पित किए। अभी आपके कांग्रेस से भी प्रत्याशी रेणु शाह जी मैदान में हैं और उसी समुदाय से एक और प्रत्याशी भाजपा से भी उतारे गए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, चुनाव तो प्रतिस्पर्धा का होता ही है और हमारी पार्टी ने माननीय कमलनाथ जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना सर्वे कराया और सर्वे के आधार पर जो सही बैठा उसको उन्होंने टिकट दिया है। माननीय रेणु शाह जी 2 बार महापौर रही हैं और अभी पिछले बार चुनाव भी लड़ी थी जो मात्र 3700 वोट से हारी थी। इसलिए उनके मुकाबले में बीजेपी ने जिसको अपना प्रत्याशी बनाया है, चाहे वो साहू हो या जो भी हो, उनके मुकाबले में वो कहीं नहीं है। धन्यवाद। आप पिछले काफ़ी दिनों से एक्टिव थे और आपने तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ी यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के विस्थापितों के लिए। क्या कुछ असर दिखेगा उसका इस चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पर जो कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने संघर्ष किया है और 20 साल का भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का जो दंश इस सिंगरौली की जनता ने झेला और हम सब ने झेला है, उसका असर इस चुनाव में बिल्कुल पड़ेगा। और जनता परिवर्तन के मूड में है और कांग्रेस का विधायक बनेगा यहाँ से सिंगरौली से, और जिले की 3 विधानसभा से कांग्रेस के विधायक जीत करके जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में हम लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने जमीनी लड़ाई बहुत लड़ी जी, इसका असर क्या जनता में दिख रहा है? देखिए, सिंगरौली में आवागमन की सुविधा नहीं है, सड़क की खस्ता हालत है, DMF का पैसा भाजपा के सरकार में शिवराज सिंह ले जाकर के भोपाल में खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये पीड़ा है, रोजगार बेरोजगारी की पीड़ा है। यहाँ के व्यवस्था जो जिस तरीके से अव्यवस्था फैलाई गई है भाजपा के सरकार में, जिस तरीके से भ्रष्टाचार पनपा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, ये सारी पीड़ाएं हैं। और जो संघर्ष था हम सबका, कांग्रेस का, हमारा और हमारे सभी वरिष्ठ जनों के साथ साथ सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, वो इस सरकार के कुशासन के विरोध में संघर्ष था, उसका बिल्कुल असर है। और जनता परिवर्तन के मूड में है। श्रीमती रेणु शाह जी यहाँ विधानसभा 80 से विधायक बन करके जीत करके जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने प्रत्याशी चुनाव में लड़े हैं, यदि हम किसी पद पर नियुक्ति करते हैं तो उसकी योग्यता को परखा जाता है। तो जितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, सबसे योग्य और कार्य में कुशलता श्रीमती रेणु शाह जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 10 साल वो महापौर रही हैं, जनता ने उन्हें 10 साल महापौर बना करके बिठाया है, उनके कार्यों को भी देखा है और निश्चित तौर पर वो विधायक भी बनेंगी।